जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी मुहर कहाँ लगेगी? कम लोग हैं जो ये शिक्षा क्षेत्र से आते हैं कि हम चुनाव लड़ें और बदलाव लाएं, कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, गवर्नर के माध्यम से मेरा नॉमिनेट हुआ है और विनोबा विश्वविद्यालय का सीनेट का सम्मानित सदस्य मुझे नियुक्त किया गया। समस्या मेरे साथ हुआ कि मैं राजेश शाह के नाम से जाना लगा शहर में। मैं झारखंड में भी जाना जाता हूँ राजेश शाह के नाम, बोले राजेश कुमार, थोड़ा मेरे लिए कठिनाई का शब्द आ गया। अब राजेश कुमार के नाम से मैं अपने आप को बताना चाह रहा हूँ घर घर। तो मैं विजन मिशन एक्शन के तहत मैं नगर पालिका को डेवलप करूँगा। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में तो सिर्फ 8 प्रत्याशी खड़े हुए थे महापौर चुनाव के लिए, लेकिन चतरा में जब हम लोग आए तो नगर परिषद में 22 प्रत्याशी जो है दौड़ में हैं, जिसमें राजेश जी एक युवा प्रत्याशी हैं। उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एबीवीपी से बहुत पुराना ताल्लुक है इनका और अभी जो है भाजपा समर्थित कैंडिडेट ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैदान में उतरे हैं। जानते हैं क्या है माहौल, क्या है। आप भाजपा से लगातार जुड़े रहे, लेकिन अभी जो है समर्थन नहीं मिल रहा है, फिर भी आप मैदान में लड़े हुए हैं। क्या माहौल बन रहा है और क्या लगता है युवा को चतरा की जनता जो है भरोसा दिला रही है? भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिनों से नहीं जुड़े रहे हैं। जैसे आपने, धन्यवाद आप सबको पहले। जैसे कि आपने बताया कि एबीवीपी से लंबे समय तक कर रहे हैं, लगभग 17 साल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ। अच्छा। और नगर मंत्री से लेकर प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति से ऐसा दायित्व मेरे ऊपर रहा। झारखंड के साथ साथ पूरा देश भर में संगठन के माध्यम से आना जाना रहा। छात्र से संबंधित जो भी समस्या रही, उसके लिए हम लोगों ने एक छात्र संगठन के माध्यम से सशक्त आवाज़ बुलंद किया। रांची से, चतरा से लेकर रांची तक जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। कई ऐसा रिजल्ट भी अपने बीच में हम लोग को छात्र की समस्या के जो निदान निकलना चाहिए तो निकला भी आंदोलन के फलस्वरूप। और अभी जैसे कि आपने कहा कि चतरा में चुनाव हो रहा है, यहाँ प्रत्याशियों का बहुत एक 2 दर्जन के आसपास है लोग। चतरा में जैसे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो 22 ऐसे लोग हैं और उसमें से एक हम हैं। और यहाँ के लोगों ने मुझे सराहा। आखिर विद्यार्थी परिषद के बाद अपने काम के दौरान ही संघ से मैं जुड़ गया। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता भी हूँ, स्वयंसेवक के नाते स्वयंसेवक भी हूँ। और अपना काम जो अपना गतिविधि में है, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा बीच में मेरा विद्यार्थी परिषद से बाहर आने के बाद जुड़ा हुआ, लगा हुआ, तो लोगों की इच्छा हुआ कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के उनका समर्थन लेके कि प्रत्याशी बनने के नाते चतरा में आप आइए। हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, लोग अच्छे लोग हैं उसमें। शायद उन लोगों ने हमें नहीं पसंद करे कि नहीं और का उम्मीदवार बनाए जो समीकरण जिस प्रकार के यहाँ का लोग। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क, न्यू लुक, डबल मस्ती। इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। के अंदर था वो भारतीय जनता पार्टी, उसमें अपने सब चीज़ को देखते हुए एक जो प्रत्याशी है, बड़े भाई हमारे वो, तो उनको लोगों ने वो चयन किया और उम्मीदवार अपना बनाया। यहाँ के समाज के चूँकि 22 वार्ड अपने यहाँ चतरा नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है, लगभग 36,000 ऐसे मतदाता अपने बीच में हैं। हमने लगभग डोर टू डोर लगभग 250 के आसपास परिवारों में गया। मैं लोगों से, अपने शुभचिंतकों से बातचीत किया। उसमें एक व्यक्ति केवल बोले कि आप चुनाव लड़ोगे, चुनाव नहीं लड़ना। अच्छा। लेकिन लड़ना नहीं, इसलिए कारण दूसरा बताया कि नहीं आप दूसरा काम है आपका, चुनाव नहीं लड़ना है। लगभग 249 लोग बोले कि आपको चुनाव में आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए और नगर परिषद जो क्षेत्र है उसका नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए आप आ गए मैदान में? जी, इसलिए हम आए हैं। और जब से इधर नामांकन हुआ, उससे पहले भी लोगों के साथ डोर टू डोर घर से संपर्क करके अभी जब से अभी जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ये बताइए, आप जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, वो छात्र से राजनीति से भी जुड़े रहे, लेकिन विनोबा भावे में भी आप सेनेट में मेंबर हैं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये शिक्षा क्षेत्र से आते हैं कि हम चुनाव लड़ें और बदलाव लाएं, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी गवर्नर के माध्यम से मेरा नॉमिनेट हुआ है और विनोबा विश्वविद्यालय का सीनेट का सम्मानित सदस्य मुझे नियुक्त किया गया। और बीच बीच में अभी जैसे आपको सबको जानकारी है कि विनोबा विश्वविद्यालय में सीनेट मेंबर होने के नाते मैं बहुत प्रयास कर, वाइस चांसलर से लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। जो छात्रों की समस्या है, विश्वविद्यालय की समस्या जो विश्वविद्यालय स्तर से होना चाहिए, वो हम लोग अभी लगातार बातचीत करके वाइस चांसलर से संबंधित पदाधिकारियों से हम लोग प्रयास करते हैं कि समस्या का निराकरण हो
विश्वविद्यालय स्तर का। और जो रही सरकार की बात है, जो अपना राज्य सरकार का से कई ऐसा मामला जुड़ा, कुछ केंद्र सरकार से मामला जुड़ा है, तो संबंधित पेपर वर्क के माध्यम से जो अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सभी लोग आगे हम लोग पहल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अच्छा और मजबूत बने, इसका भी हम लोग चिंता करते हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी अपने कंस्टिट्यूट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सभी में हम लोग अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसा हम लोग वाइस चांसलर के साथ कई लंबे समय तक बातचीत होती है। और हम लोग बहुत सकारात्मक बातचीत हम लोग को रहता है और पॉजिटिव है, हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते रहते खुद हैं। जुड़े हुए हैं, सेनेट के मेंबर भी हैं और शिक्षा से काफ़ी जुड़ाव है आपका, तो आपने तो खुद मैनिफेस्टो बनाया ही होगा चतरा का यहाँ पे नगर परिषद को लेके। कुछ मुख्य जो आपको लगता है कि बदलाव जो ड्रास्टिक करना चाहिए और एक अच्छा व्यक्ति आएगा जो बदलाव करेगा, वो क्या समझते हैं आप? देखिए फैज जी, यहाँ लोग 22 उम्मीदवार हैं, हमारे छोड़कर मैं समझता हूँ कि 21 उम्मीदवारों ने जल की व्यवस्था की बात कही है, रोड की व्यवस्था की बात कही है, साफ सफाई की व्यवस्था की बात कही है। अजी जो 21 प्रत्याशी है, लगभग सभी ने वो मुद्दा उठाया। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि जो वार्ड सदस्य लड़ रहे हैं, वो सभी ने यही सेम मुद्दा उठाया। तो हमको चेयरमैन बनने से भी वही मुद्दा उठा रहा है और जो वार्ड सदस्य भी बनेंगे वही मुद्दा उठा रहे हैं। करना तो समस्या का निदान है चेयरमैन के माध्यम से, वार्ड के सदस्य के लोगों को मिलकर करना। तो हमारा एक हमने अभी नॉमिनेशन करवाया था, तो उसमें हमने कहा था विजन मिशन एक्शन के तहत हमारा जब आप लोग हमको चयन करके यहाँ बैठाएंगे चेयरमैन के नाते, तो मैं विजन मिशन एक्शन के तहत मैं नगर पालिका को डेवलप करूँगा। ऐसा मेरा अपने अंदर सोच है मेरा ये। बिल्कुल। अच्छा, ये चुनाव में बहुत ज़रूरी होता है कैडर वोट का, और कैडर भी काम करता है। तो क्योंकि आप ABVP से जुड़े हुए हैं, तो वो पुराने साथी जो आपके हैं वो समर्थन में आ रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, क्या ग्राउंड में ऐसा लग रहा है आपको? इसी चीज़ को कहना है। अब जैसे बताया कि लगभग 250 लोगों से हमने घर टू डोर जाके बातचीत की है, तो कहीं न कहीं वो विषय आया। कहीं न कहीं लगभग अभी विद्यार्थी परिषद के छोड़ने के बाद भाजपा से मेरा लगा हुआ। भाजपा में जब मैं गया तो थोड़ा लोगों से क्या कि मैं थोड़ा दूरी मतलब कि जो संगठन के लोग हैं उससे थोड़ा हम है अपना गतिविधि में रहते थे। लेकिन क्या है कि जब हमारा लोगों के द्वारा नहीं आपको चुनाव लड़ना है, जब लड़ने के लिए जब आ गए, जब अपना नामांकन हुआ, जब लोग जाना कि राजेश शाह आ गया, तो राजेश शाह तो जान रहे सभी लोग। लेकिन एक समस्या मेरे साथ हुआ कि मैं राजेश शाह के नाम से जाना लगा शहर में। मैं झारखंड में भी जाना जाता हूँ राजेश शाह के नाम, बोले राजेश कुमार, थोड़ा मेरे लिए कठिनाई का शब्द आ गया। अब राजेश कुमार के नाम से मैं अपने आप को बताना चाह रहा हूँ, घर घर में जाके बोल रहा हूँ, लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि मैं राजेश कुमार हूँ। बिल्कुल, मतलब अब राजेश शाह आपका पुकारू नाम है। मेरा जी चिमनी छाप मेरा मिला है, 14 नंबर क्रम संख्या में है। ये मैं घर घर जाके बता रहा हूँ। लगभग अभी लगभग सभी वार्डों में 1-2 वार्ड कुछ जगह बच गया है, वहाँ तक मैं जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक घर में कोई ऐसा घर छूटे नहीं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। अपने जितेंद्र भैया हैं, ये जब हम नॉमिनेशन कराने जा रहे थे तो भैया भी एक कैंडिडेट थे, यानी कि 22+1। अच्छा, 23 मत। हाँ 23, 22+1 मतलब ये हम 2 लड़ रहे हैं। अच्छा, ये हम 2 लोग मिलकर लड़ रहे हैं। भैया को बोले, भैया फोन किया कि भैया आइए नीचे। जब घर गए तो नॉमिनेशन का बोले कि भैया आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे साथ चलिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भैया का जो चूँकि भैया से रिलेटेड है, भाजपा से भी रिलेटेड है, तो भैया को लगा कि नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को छला गया। जिस प्रकार की जो प्रत्याशी आए उनके पीछे कई रीजन रहे और उनको समर्थन भाजपा ने किया है, लेकिन जो कुछ था जिस कारण से लोगों को लगा कि नहीं प्रत्याशी में चयन भाजपा गड़बड़ी किया, तो लोगों को लगा कि नहीं राजेश को तुमको आना ही होगा। अच्छा, मैंने आना ही होगा ऐसा लोगों ने कहा। तब हम फिर आगे गए तो भैया से रिक्वेस्ट किया कि भैया आप मेरे साथ आ जाइए, आप आशीर्वाद दीजिए, बड़े भाई के रूप में आप आइए, चुनाव आप ही को लड़ना। क्या लगता है आप लोग क्यों सपोर्ट में आ गए इनके? ऐसा है ना कि जब पार्टी ने घोषणा किया तो काफ़ी लंबे समय तक मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नगर मंत्री रहा हूँ। 90 के दशक में मैं विद्यार्थी परिषद चतरा में गठन करने में मेरी अहम भूमिका थी। पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को बनाया है जो कभी संगठन का काम किया ही नहीं है। वो दूसरे पार्टी से आया और हमारे दल में आज कब्जा कर रहा है, तो उस स्थिति में हमको भी लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। अगर कार्यकर्ता को मिलता है जो लंबे समय से संगठन जोड़ा है, तो उसके साथ मैं चलूं या मैं ही खुद खड़ा हूं। तो फिर बाद में विचार आया कि क्यों नहीं मैं राजेश शाह का मैं समर्थन करूं। और ऐसे मैं विभिन्न दायित्वों में रहा हूं, प्रदेश स्टेट ट्रेजरर रहा हूँ, युवा मोर्चा में जिला महामंत्री रहा हूँ, भाजपा में कई पदों में मैं रहा हूँ, और स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मैं इलेक्टेड अध्यक्ष भी रहा हूँ।
तो कई पदों में रहने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं, राजेश अच्छा लड़का है, व्यक्तित्व अच्छा है, अभी तक से कोई दाग नहीं है इसमें। काहे कि यहाँ जितने खड़े हैं उसमें कोई न कोई दाग है, कोई ठेकेदार है, कोई कुछ काम में गड़बड़ किया है, बहुत लोग हैं। इसी कारण से मैं सोचा कि नहीं, राजेश अच्छा लड़का, इसको आगे बढ़ाओ। तो राजेश जी, तो बहुत अच्छा मूड दिख रहा है यहाँ पे। जाते जाते चतरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या जो विजन लेके चले हैं वो आप पूरा करने में कितना सक्षम रहेंगे? देखिए फैज जी, जिस प्रकार का हमने कहा था नॉमिनेशन के समय, अभी भी आप पूछ रहे हैं, तो विजन जो है यहाँ का शहर का जो भी समस्या, विजन मतलब यहाँ के लोगों का विजन लेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, उसको एक संक्षिप्त क्या हो सकता है हमारे द्वारा चेयरपर्सन होने के नाते, जो हो सकता है सरकार के माध्यम से, जो हो सकता है जिला प्रशासन के माध्यम से, ऐसा हम लोग उनका विजन रहेगा। मिशन को हम उसको स्थापित करते हुए एक्शन में हम लोग विभाग के रूप में हम लोग काम करेंगे। जो भी समस्या आएगी उसका हर संभव निदान करने का प्रयास करेंगे, ऐसा बहुत मेरा मानना है। शुभकामनाएं आपको। और चतरा में भी चुनाव की जो है रणनीति तेज हो चुकी है और 14 नंबर जो है इनको मिला है राजेश जी को। राजेश शाह और राजेश कुमार के नाम से जानते हैं। चिमनी छाप मिला है, बहुत युवा शिक्षित कैंडिडेट खड़े हुए हैं और पुराने कॉलेज से भी जुड़े रहे, ABVP से भी जुड़े रहे और दमखम से लड़ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं जो अपने दम पे लड़ रहे हैं, जहाँ पे दलीय सपोर्ट नहीं है तब भी मैदान में डटे हुए हैं। वैसे कैंडिडेट को देखना ये हो कि इस चुनाव में कितना सपोर्ट करती है जनता यहाँ की।